हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीपीएससी प्री 2024 का जो रिजल्ट है उसमें कुछ सारी चीज़ गड़बड़े हुई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओएमआर मिसमैच और डिलीट और चेंज इस तरीके से इस बार हुआ है। वो आपने उसका परिणाम देख ही लिया है किस तरीके से हुआ है। और इसका कारण ये रहा है कि 74 क्वेश्चन वाला बंदा पास हो गया है और 80 वाला फेल हो गया है, 85 वाला फेल हो गया है। तो आप बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं 85 यहाँ पे लिखा हूँ। कई सारे एस्पिरेंट तो ऐसे हैं मेरे पास जिनका मेरे पास पर्सनल मैसेज आया है कि 91 93 वाले फेल हो गए। हालांकि हम एक बात मान सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ARO हैं, ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो भी क्या कहते हैं इस बार पास नहीं कर पाए हैं। तो ये सब बहुत सारी और भी बातें हैं। ARO का प्री का एग्जाम है, वो कब तक होगा, इसके बाद सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। एक टेलीग्राम ग्रुप है, इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप, इसको प्लीज़ आप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर डिस्कशन होता है आपका जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे मिसमैच की। देखो मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है आयोग से। अब आप एक बात बताओ कि जब हम किसी से ये पूछेंगे कि तुम्हारे घर में क्या गड़बड़ है कि नहीं है, तो सामने वाला जो घर में रहने वाला सदस्य तो यही कहेगा ना कि भैया कोई गड़बड़ नहीं है, ये सब फेक खबर है, इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो मुझे तो ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन ये मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से एस्पिरेंट का कल मुझे चीज़ें देखने को मिली, मेरे पास मैसेज आए, तो उससे देखने को तो यही चीज़ 100% लग रहा है कि जो मिसमैच वाली खबर थी वो बिल्कुल एकदम सही थी। तो ये बात है पहला। और दूसरा है डिलीट और चेंज। डिलीट और चेंज इतने सारे क्वेश्चन हुए हैं जिसका परिणाम आपने देख लिया है कि 75 74 वाला पास हो गया है। और कुछ लोग तो मेरे पास ऐसे मैसेज भी कर रहे हैं 72 73 वाले भी पास हुए हैं, इनके क्वेश्चन 72 73 सही हो रहे हैं। और क्या कहते हैं 88 89 85 84 वो वाले फेल हो गए हैं। मेरे पास सैकड़ों ऐसे मैसेज आए हैं कल। और मैंने कुछ मैसेज अपने बहुत सारे लोगों को दिखाने की कोशिश भी की है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊंगा। देखो, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरीके से चीज़ें होती रहेंगी, आयोग ये काम करता रहेगा। हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको जो ऑफिशियल आंसर की वो चाहिए चाहिए। और इसके अलावा कट ऑफ हमको टाइम पर चाहिए। ये अब इतना प्री होकर रिजल्ट आ गया है, अब प्री का रिजल्ट आने के बाद तुरंत हमको कट ऑफ चाहिए जैसे पहले होता था। लेकिन आयोग है देता ही नहीं है। कई बार तो उसने इस तरीके की मक्कारी काम करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे आरटीआई से भी नहीं देता है। आप सोचिए इस बात को। आरटीआई हम लोग लगाते हैं, आरटीआई के बाद नहीं देता है, फिर बार बार लगाते हैं। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि जबकि कट ऑफ लेना और देना तो आयोग का एक चीज़ होनी, कहते हैं ना बेसिक चीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो बेसिक चीज़ को भी नहीं फॉलो कर रहा है। किस तरह की सैलरी ले रहे हैं ये लोग। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली हैं। एक बात मैं आपको और बताऊंगा। देखो कोर्ट केस तो इसमें 100% होने वाला है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एस्पिरेंट कोर्ट केस करने वाले हैं। कल कई सारे मैसेज मेरे पास आए हैं। एक पर्सन तो मुझे ये कह रहा था कि सर इस तरीके का पेपर हुआ है, इतना लेंथी पेपर था और इस तरह के क्वेश्चन आए हैं पेपर में। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो इससे हद से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह की आप बताइए, बहुत भावुक चीज़ें कर रही हैं। हम उन उन लोगों के दर्द को समझ रहे हैं। एक बंदे का मैसेज मुझे बहुत ही भावुक कर गया कि जिसको जो है कि ये कह रहा था कि मेरा पास मैंने 95 क्वेश्चन सही किए हैं GS1 में, और जो CSET है उसमें उसके 32 क्वेश्चन रह गए। तो सोचिए किस तरह की सिचुएशन इस बार आयोग ने की है। मतलब पूरी तरीके से उसने कुचड़ करके रख दिया है, पेपर बनाना ही नहीं आता। फिर भाई ये किस तरह के एक्सपर्ट लोग हैं। आप एक्सपर्ट हो भी या नहीं हो, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा है। इस तरह के लोग आप पेपर कंडक्ट कराने वाले आपने रखे हुए हैं। आपने एक पेपर नहीं बनाया जाता, 150 क्वेश्चन नहीं बनाए जाते डेढ़ पूरे साल में। आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें ऐसे आसानी से नहीं मानेगा आयोग, क्योंकि आपने चीज़ें देख भी ली है कि जिस तरीके से जो सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट पर खेल हुआ था ना, उस तरीके से चीज़ें होंगी होनी करनी पड़ेंगी दोबारा से आयोग के सामने। नहीं तो आयोग ये चीज़ सुधरने वाला नहीं है। अगर कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार की मुझसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हम चाहते हैं, देखो हम राजनीतिक चीज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हमको आंसर की मिल जाए। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से आप हमें कट ऑफ दे दो।
हम चाहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ, कौन सा क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है और क्यों डिलीट हो रहा है और क्यों डिलीट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब क्या ये चीज़ भी हम नहीं रख सकते? हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे घर वाले पैसे खर्च कर रहे हैं, हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ तो चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए ना। लेकिन बेसिक चीज़ों की भी आयोग हमें प्रोवाइड नहीं करा रहा। अब उसने डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम मान लो कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, हम नहीं बताएंगे। ये इस तरह की उन्होंने क्या कहते कर रखी है, पेटेंट कर रखा है उन्होंने आंसर की को। भाई मुझे अब बताओ कि इस देश में इतने इतने राज्य हैं, इतने सारे केंद्र शासित राज्य, यूपीएससी है, सब लोग आंसर की देते हैं ऑफिशियली, ये देते ही नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने गड़बड़ करी है ना, ये जो रिजल्ट लेट हुआ ना, कुछ लोग कह रहे थे कि 20 तारीख को रिजल्ट बन गया है, 21 को, मैंने पहले ही कहा था कि रिजल्ट आपका 23-24 के आसपास कर बना है। और वो रिजल्ट में इसलिए लेट बना है कि रिजल्ट लेट होने का सबसे बड़ा कारण यही था, मतलब बनाने का कारण यही था कि इसमें ये लोग गड़बड़ कर रहे थे और उस गड़बड़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो मिसमैच की कॉपी इतनी ज़्यादा है कि उनको कब तक छुपाएंगे आप। और एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मतलब 100%, देखो इस दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इस बार का जो पेपर है, मतलब इस बार का जो ये रिजल्ट है, मेरे हिसाब हिसाब से, क्योंकि बच्चे कोर्ट केस तो जाए करेंगे ही करेंगे, ये रद्द होगा ही होगा। ये भर्ती का भर्ता बनवा के जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार पीसीएस में हो चुका है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, हरियाणा पीसीएस में भी गड़बड़ हुई थी एक बार, ये शायद 2021 या 22 की बात है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, आयोग ने बात नहीं मानी, लेकिन बच्चे चंडीगढ़ हाई कोर्ट चले गए थे और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उस भर्ती को रद्द किया और दोबारा से उन्होंने प्री कराया था। तो अब ये एस्पिरेंट के हाथ में भी है कि हमको शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रखनी है। भाई हमें आप बता दो, हम फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। हम मिलाना चाहते हैं कि जो हमारे पास आप नकली वो क्या कहते हैं ओएमआर देते हैं, हम उससे मिलाना चाहते हैं कि इसको आंसर की से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कि हमारे इतने नंबर पे हमारा प्री पास हो रहा है, इतने पर नहीं हो रहा है। आप डायरेक्ट मुंह उठा के कट ऑफ बता देते हो, उससे हमें कैसे अंदाजा लगेगा कि आप ये हमारे इतने नंबर बन रहे कि नहीं बन रहे। आप ऑफिशियली आंसर रिवाइज की तो देते ही नहीं हो ना। तो हमको रिवाइज आंसर की भी चाहिए साथ में कट ऑफ के। अगर ऑफिशियल रिवाइज की नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आप याद रख लेना। और आप एक बात समझ लेना, ये देना आयोग के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे हम यूपीएससी के लिए बात करते हैं, यूपीएससी में भी क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला गया था, वहाँ पे एक चीज़ हुई थी यूपीएससी के रिगार्डिंग। उसमें भी यूपीएससी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था भाई तुम आंसर की क्यों नहीं देते हो। अगर तुमने क्या कहते हैं रिजल्ट निकाल दिया है तो आंसर की प्री के पेपर के बाद क्यों दे रहे हो। तुम रिजल्ट के तुरंत बाद हमें कट ऑफ बता दो, जब तुम्हारे पास कट ऑफ ऑलरेडी है। ऑलरेडी भाई तुमने प्री पे कट ऑफ निकाला है, रिजल्ट निकाला है, तुम्हारे हिसाब से कट ऑफ गई है प्री में, जनरल कैटेगरी हम बात करते हैं 74 पर। तो तुम्हारे पास जब वो फाइनल में निकालने की जरूरत क्या है इसको, जब फाइनल रिजल्ट होने के बाद तुम इस कट ऑफ को दे रहे हो, फिर अभी निकाल दो। तो उससे बच्चे एनालिसिस भी कर लेंगे कि मैं कितने क्वेश्चन पीछे रह गया, मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये चीज़ें भी हो रही है यूपीएससी के रिगार्डिंग भी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उससे ऑर्डर, मतलब क्वेश्चनिंग वगैरह किए यूपीएससी से, और उस यूपीएससी को जवाब देना है। तो यूपी पीसीएस में ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, तो यूपीएससी को भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि बिहार पीसीएस में तो वो लोग ओएमआर भी क्या कहते हैं डाउनलोड करवा देते हैं, तो इस तरह भी होता है। हालांकि वहाँ का एक अलग ही मैटर है, लेकिन हमको यूपी पीसीएस से मतलब है। तो यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे बात कर सकते हो। बायो में मेरा लिंक @राजकुमार चौधरी 1, तो आप हमसे बात कर सकते हो। रिजल्ट बहुत ऊपर नीचे हुआ है, इसके रिगार्डिंग अब बात करते हैं जो है RO ARO की एग्ज़ाम डेट के बारे में। RO ARO का जो प्री का जो पेपर है आपका, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जून में होगा और 600 प्लस के आसपास कर वैकेंसी है। एक बात और ध्यान रखना कि पीसीएस 2025 में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 650 के प्लस के आसपास कर वैकेंसी आपको पीसीएस प्री में भी देखने को मिल रही है। एक बात आप अच्छे से और नोटिस करना, ताकि यूपी पीसीएस ये दिखा रहा है ना, क्या कहते हैं हम कितने बड़े दिल के हैं, उन्होंने 15% से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया है। वो इसीलिए किया है, वो पता नहीं, ढूंढे भी लोग नहीं मिल रहे हैं, वो किसको कर लिया किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कई बार मेंस दिया है, कई बार इंटरव्यू दिया, उनका किसी का इस बार प्री नहीं हुआ है। आप सोचिए, मतलब क्या है, इन्होंने गजल मचा रखी है। भाई समझ ही नहीं आया रिजल्ट को रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों की भड़ास अभी निकल नहीं रही है, मैं अभी निकलेगी।
मैं यही कर रहा हूँ कि ये शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें और आपको तकलीफ़ नहीं होगी, तो यही बात है मेरी तरफ से। अगर किसी भी प्रकार को आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो, इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप और इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, आपसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।